दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ आदतें आपकी किडनीज के लिए उतनी ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं जितना कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए पेट भर के शुगर खा लेना। नेशनल किडनी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 10% एडल्ट पॉपुलेशन किडनी प्रॉब्लम से, किडनी डिजीज से सफ़र कर रही हैं और यह नंबर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, मोस्टली इन गलत आदतों की वजह से। तो आज मैं आपको ऐसे ही 9 गलत आदतों के बारे में बताऊंगा जो कि जाने अनजाने आपकी किडनीज को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही हैं और जिनको जानना और समझना हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बुढ़ापे तक अपनी किडनीज को हेल्दी रखा जा सके और इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी किडनीज को नुकसान पहुँचाती है दोस्तों, वो है हाई सॉल्ट इंटेक, यानी नमक ज़्यादा खाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो यह एक ऐसी बुरी आदत है जिसका अनजाने में आपकी किडनीज के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इमेजिन कीजिए कि आपके घर में जो आरओ लगा हुआ है, जो फिल्टर करने के लिए मशीन लगी हुई है पानी को, अगर उसको आप रात दिन बिना रुके बस चलाते ही रहें, फिल्टर उससे सब कुछ कराते ही रहें, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाएगी। हाई सॉल्ट इंटेक से आपकी किडनीज के ऊपर भी इसी तरह से एक्स्ट्रा हार्ड वर्क पड़ता है, एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और जब किडनी ओवर टाइम करने लगती हैं, ज़्यादा काम करने लगती हैं, तो उनकी इफ़िशियंसी कम होने लगती हैं और वह कमज़ोर पड़ने लगती हैं। रिसेंट रिसर्च ने बताया है दोस्तों कि हाई सॉल्ट इंटेक से किडनी डिजीज़ का जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप खाने में एक्स्ट्रा सॉल्ट डालना चाहें या कोई हाई सॉल्ट वाला आपको प्रोसेस्ड फूड खाने का मन करे तो 1 सेकंड के लिए ज़रूर सोचिए कि क्या यह जो छोटा सा काम आप करने लगे हैं यहाँ आपके किडनीज के ऊपर कोई बड़ी सी प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर देगा। ट्रस्ट मी, यहाँ सिर्फ सोचने वाला जो 1 सेकंड है, जिस वक्त आप यहाँ सोचेंगे, यहाँ आपके किडनीज के लिए लाइफ टाइम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है और आपको इस तरह की चीज़ों को खाने से रोक सकता है। दूसरी बुरी आदत है दोस्तों पानी कम पीने की आदत, और ट्रस्ट मी यहाँ बहुत ही कॉमन आदत है। इमेजिन कीजिए आपकी किडनीज वो सुपर हीरोज़ हैं जो दुनिया को एलियंस के हमले से बचाना चाहती हैं, लेकिन अगर इन सुपर हीरोज़ को उनकी स्पेशल फ्यूल ही ना मिल सके तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि वह कमज़ोर पड़ने लग जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जब आप पानी नहीं पीते हैं ठीक से तो आपकी किडनीज जो हैं वो भी कमज़ोर होने लगती हैं। दोस्तों, किडनीज का जो मेन काम होता है वो है टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करना, खून को फिल्टर करना, और इसके लिए उसको पानी की ज़रूरत होती है। तो याद रखिए कि जैसे फ़ोन को चार्ज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही खुद को सेल्फ चार्ज करने के लिए पानी पीना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप पानी को इग्नोर करो, प्यास लगते हुए भी उसको ना पियो, तो जस्ट रिमेंबर कि आप अपनी किडनीज को भी इग्नोर कर रहे हैं। पानी कम पीने की आदत से उलट कुछ लोगों को पेन किलर्स ज़्यादा खाने की भी आदत होती है। मैंने देखा है बहुत से लोग बात बात पर पेन किलर्स को लेते रहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो जान लीजिए कि यह आदत आपकी किडनीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ज़्यादा पेन किलर्स लेने से किडनीज के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। इंजन कार के इंजन में अगर आप मुट्ठी भर के मिट्टी डाल देंगे तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने केमिस्ट के पास जाएं और बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई पेन किलर आप लेना चाहें तो याद रखिएगा कि उस स्मॉल सी पिल के पीछे छुपा हुआ है एक बहुत ही बड़ा सा रिस्क, जो कि है आपकी किडनीज को डैमेज करने का रिस्क। तो इस तरह से बार बार कभी भी आपको इस तरह की पेन किलर्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, हमने अपनी वीडियोस की शुरुआत की थी ज़्यादा नमक खाने की आदत से, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ ज़्यादा नमक खाने से ही किडनीज को नुकसान पहुंच सकता है तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से भी किडनीज को जो है वो नुकसान हो सकता है, वो ख़राब हो सकते हैं। एक्सेस शुगर इंटेक से क्या होता है आप जानते ही हैं कि डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। हमारे ब्लड में शुगर जो है वो बढ़ जाती है और यह एक लीडिंग कॉज है किडनी डिजीज़ के पैदा होने के लिए। तो इसीलिए जब आप ज़्यादा शुगर खाना शुरू कर देते हैं, हमारी किडनीज को इस शुगर को ब्लड से फिल्टर आउट करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है और धीरे धीरे इसी की वजह से उसका जो फंक्शनिंग की पावर है वह कम होती चली जाती हैं और किडनीज भी कमज़ोर होने लगती हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनीज सही से काम करती रहे, बुढ़ापे तक भी आपको हमेशा शुगर को जो है वह कम ही खाना चाहिए या फिर बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट बैड हैबिट है दोस्तों स्मोकिंग की। जी हाँ, यह वही हैबिट है जो आपने शायद फिल्मी हीरोज से उनको सिगरेट पीते हुए देख के सीख ली होगी।
लेकिन दोस्तों लाइफ में सब कुछ जो है वहाँ फिल्मी नहीं होता है और यहाँ स्मोकिंग की जो आदत है यह आपकी किडनीज को ख़राब भी कर सकती हैं। एक रिसर्च के हिसाब से स्मोकर की किडनीज में ब्लड का जो फ्लो होता है वो काफ़ी कम होता है और फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी स्लो हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसलिए अगर आप अपनी किडनीज को जेन्युइनली लॉ करते हैं तो उन्हें हाई क्वालिटी फ्यूल दीजिए और यहाँ लो क्वालिटी का फ्यूल या लो क्वालिटी के हैबिट्स जो आपके पास हैं, जो आपने पाल रखी हैं, इनको अपने आप से दूर रखिए, क्योंकि याद रखिए हेल्थ है तो सब कुछ है। स्मोकिंग की तरह ही अल्कोहल का सेवन करने से भी किडनीज खराब हो सकती हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब हम तो बहुत कम लेते हैं, 1-2 पैक ही लेते हैं, इतना तो चलता है, लेकिन इसकी कम मात्रा भी किडनी को नुकसान पहुंचाती है। अल्कोहल लेने से दोस्तों किडनी के ऊपर डायरेक्ट बर्डन आता है, क्योंकि किडनीज को एक्सेस फ्लूइड को और एक्सेस टॉक्सिन्स को जो है वो फिल्टर आउट करना पड़ता है। और जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब वर्कलोड किडनीज पे पड़ता है तो उससे वो कमजोर होने लगती हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप अपनी किडनीज के साथ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं तो ड्रिंक करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। दोस्तों ज़्यादा आलस और आराम भरी लाइफ अगर आप जीते हैं तो इसका भी आपकी किडनीज के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और वहाँ खराब हो सकती हैं। वैसे किडनीज को हेल्दी रखने के लिए आपको जिम जाकर घंटों वेट्स उठाने की बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट एक छोटा सा वॉक या थोड़ी सी स्ट्रेचिंग या फिर अगर आप योगा कर ले थोड़ी बहुत देर के लिए या बीच में काम करते हुए उठ के अगर आप थोड़ा बहुत चल लिया करें तो इतना भी आपके लिए काफ़ी होता है। द पॉइंट इज़ कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ मूवमेंट जो है वो बना रहना चाहिए। सो अगर आप अपनी किडनीज को वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। काउच पोटैटो बन के मत रहिए, एक्शन हीरो बनिए और ट्रस्ट में योर किडनीज विल थैंक यू फॉर दैट। दोस्तों कैफीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी किडनीज के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कैफीन मेनली पाया जाता है चाय के अंदर और कॉफ़ी के अंदर। तो अगर आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो यहाँ भी आपकी किडनीज के लिए सही नहीं है। एक स्टडी से पता चलता है कि एक्सेसिव कैफे इंटेक से लॉन्ग टाइम किडनी डैमेज का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत चाहे तो आप ले सकते हैं, 1-2 कप अगर आप लेते हैं दिन भर में दैट इज़ ओके, बट ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ आपको नहीं पीनी चाहिए। दोस्तों बहुत सी क्रॉनिक कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जो अगर सही से मैनेज ना की जाए तो किडनीज को डैमेज कर सकती हैं। क्रॉनिक कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, यह 2 ऐसी मेन प्रॉब्लम हैं जो किडनीज को ख़राब बहुत ज़्यादा करती हैं। इमेजिन कीजिए आप एक कार चला रहे हैं बट इंजन ऑयल दोस्तों आपने बहुत टाइम से अगर उसका नहीं बदला है तो क्या होगा, उस कार का इंजन जो है वहाँ सीज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा ना। वैसे ही अगर आप इन कंडीशंस को मैनेज नहीं करते हैं, सही तरीके से इनकी दवाइयाँ नहीं लेते हैं तो किडनीज जो कि आपकी बॉडी का एक इंजन ही है वहाँ भी सीज हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। वैसे मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं है दोस्तों कि इन चीज़ों के लिए आपको खूब सारी भर के दवाइयाँ ही खानी पड़ती हैं। सही डाइट से, टाइमली चेकअप से और लाइफ स्टाइल चेंजेस से भी आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और अपनी किडनीज को ख़राब होने से बचा सकते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब आपने प्रॉब्लम्स तो सारी बता दी लेकिन इनका सॉल्यूशन तो आपने बताया ही नहीं। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम है वही इनका सॉल्यूशन है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आदतें, इन आदतों को बदलना ही इन प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन है। तो आदतें बदलने का मतलब है कि थोड़ा सा अपनी जो आदतें हैं उनको मॉडिफाई कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं, ज़्यादा शुगर लेते हैं, उनको कम कर दीजिए। अगर आप एक काउच पोटैटो बने रहते हैं, हर समय बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, तो थोड़ा उठिए, चलिए फिरिए, एक्सरसाइज शुरू कीजिए। वैसे हर एक की बॉडी जो है दोस्तों वो अलग होती है, इसलिए वन साइज फिट ऑल की जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। सो सेकंड स्टेप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कि कंसल्ट ए प्रोफेशनल, यानी किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए और अपने लिए एक टेलर्ड एडवाइस लीजिए। टेलर्ड का मतलब है कि अपने लिए, यानी खास तौर से जो आप ही के लिए बनी है उसको आप फॉलो कीजिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे कुछ ना कुछ नया आपने ज़रूर सीखा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे कुछ न कुछ नया सीख सके, अपनी किडनीज को ज़्यादा हेल्दी बना सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर भी लूँगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।